राधे आप सभी को नवरात्रों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पूरे साल भर में 4 नवरात्रे आते हैं, लेकिन 2 नवरात्रे उजागर होते हैं और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। 2 उजागर जो नवरात्रे आते हैं उनको चैत मास के नवरात्रे और शारदीय नवरात्रों के नाम से संबोधित किया जाता है और इसमें माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करने का विशेष महत्व होता है। जब नवरात्रे आते हैं ना तो ब्रह्मांड में एकदम नेगेटिव वाइब्रेशंस हट जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का संचार हो जाता है। आप देखोगे नवरात्रों में आप बड़ा खुशी खुशी फील करोगे, अच्छा फील करोगे। और देखिए, गुप्त नवरात्रे हो या फिर उजागर नवरात्रे हो, इसमें अगर माता रानी की अखंड ज्योत जलाई जाती है ना, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष क्यों ना हो, किसी भी XYZ किसी भी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष क्यों ना हो, 9 दिन तक जब माता रानी की ज्योत जलाई जाती है वो हर प्रकार का वास्तु दोष खत्म कर देती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर नवरात्रे कब है, माता रानी की सवारी क्या है, इस बार कौन सा नवरात्रा घट रहा है, कौन सा नवरात्रा बढ़ रहा है। देखिए, इस बार जो प्रतिपदा तिथि पर जो नवरात्रे रहने वाले हैं वो 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होंगे। दिन है रविवार और नवरात्रों का जो विश्राम होगा वो 6 अप्रैल 2025 पे होगा और दिन रहेगा रविवार। मतलब रविवार के दिन ही नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और रविवार के दिन ही नवरात्रे खत्म हो जाएंगे। पहला नवरात्रा 30 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा। प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है और जब भी रविवार के दिन से नवरात्रे प्रारंभ होते हैं तो माता रानी की जो सवारी मानी जाती है वो हाथी की सवारी मानी जाती है। हाथी एकदम शांत स्वभाव का होता है। हाथी तो शांत स्वभाव का होता है, लेकिन जब माता रानी हाथी पे सवार होकर आती हैं तो पृथ्वी लोक पे अत्यधिक बारिश होने की संभावना होती है। लेकिन बारिश के साथ साथ हाथी को धन वृद्धि का कारक भी माना जाता है, अर्थात देश के लिए, दुनिया के लिए ये नवरात्रे बहुत अच्छे होने वाले हैं। इस बार हाथी पे ही विराजमान होके आएंगी और हाथी पे ही विराजमान होके जाएंगी। लेकिन इस बार एक नवरात्रा घट रहा है। देखिए, प्रतिपदा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 29 मार्च को हो रहा है। दिन है शनिवार, शाम को 4:28 पे। मोटा मोटा मान लीजिए कि नवरात्रों का जो प्रारंभ हो रहा है वो शनिवार को 29 मार्च को शनिवार को 4:30 बजे से आसपास प्रारंभ हो रहा है। वहीं पे प्रतिपदा तिथि का समापन जो हो रहा है वो 30 मार्च को रविवार को दोपहर को 1 बजे के आसपास हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार हम प्रतिपदा तिथि मानते हैं और उदया तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि जो है वो 30 तारीख को ही बनाई जाएगी और 30 तारीख को प्रतिपदा तिथि पर ही माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना बनना होगी और इसी के साथ नवरात्रों का प्रारंभ होगा। अच्छा, कलश स्थापना का मुहूर्त भी बता देती हूँ। इस समय पर जो कलश स्थापना का 2-3 मुहूर्त बताऊंगी। सबसे पहले जो सुबह सुबह मुहूर्त है, एक तो ये देख लीजिए, जो भी लोग 9 दिन की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं, एवरी डे आप लोग मेरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एवरी डे माता रानी का एक अलग भोग होता है और एवरी डे माता रानी की एक अलग फल चढ़ाया जाता है। कौन सा फल चढ़ाना है, कौन सा भोग लगाना है, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। साथ ही के साथ आपको ये भी देखना है कि जो आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो उसमें किसी भी प्रकार से कोई राहु काल तो नहीं है या फिर यम गंडक काल तो नहीं है। ये दोनों कालों में की गई पूजा अर्चना वंदना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानी जाती। 30 तारीख को जो कलश स्थापना होगी वो 6:13 से प्रारंभ होगी और 10:30 बजे तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, जो कि आपको दोपहर में मिल रहा है। 12 बजे से प्रारंभ होकर 1 बजे तक के बीच में अभिजीत मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हो। इस बार एक नवरात्रा जो है वो कम हो रहा है। इस बार एक नवरात्रा कम है, अर्थात नवरात्रे केवल और केवल 8 रखे जाएंगे। इस बार तीसरा और चौथा नवरात्रा एक ही रखा जाएगा, इसलिए जो नवरात्रे हैं वो रविवार से ही प्रारंभ होकर रविवार के दिन ही खत्म हो जाएंगे। अगर मैं ये बात करूं कि दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाएगी, तो दुर्गा अष्टमी का जो जिस दिन लोग कंजके पूजते हैं, अष्टमी तिथि बनाते हैं, माता दुर्गा की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो दुर्गा अष्टमी का जो पर्व बनाया जाएगा वो 5 अप्रैल दिन शनिवार को बनाया जाएगा। और राम नवमी, जिस दिन नवमी तिथि पे नवरात्रे हमारे विश्राम होंगे, वो 6 अप्रैल दिन रविवार को बनाया जाएगा। याद रखिए, नवरात्रों में 9 दिन की पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं तो प्रथम नवरात्रों पे ही संकल्प आपको लेना है। एवरीडे संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। प्रथम नवरात्रा जो कि 30 तारीख को है, उसी दिन आप संकल्प ले लीजिए कि मैं 9 दिन का व्रत रखूंगा।
व्रत में फलाहार खा के रख रहा हूँ या निर्जला रख रहा हूँ, या फिर जैसे भी आप लोगों का सामर्थ्य हो उस प्रकार का संकल्प आप लोगों को लेना है। 30 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 6 अप्रैल को विश्राम हो जाएंगे। इन 9 दिन संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना। इन 9 दिनों में व्रत रखो चाहे मत रखो, लेकिन घर पे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चाहे आप व्रत रखो, वैसे तो व्रत रख सकते हो तो रखिए, लेकिन अगर आपको व्रत नहीं रखना तो किसी भी प्रकार का कोई मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन मत कीजिए, क्योंकि इस समय पे मौसम जो है परिवर्तन होता है और सर्दी से गर्मी का आगमन होता है, और इस समय पे हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत लो होता है। व्रत रखने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति आप लोगों को होती है और शारीरिक कष्ट से भी निवारण मिल जाता है। नवरात्रों के व्रत में जौ उगाने का बड़ा विशेष महत्व बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने रचाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले एक जौ ही था जो सबसे पहले उन्होंने उगाया था। तो जौ उगाए जाते हैं इस दिन, और जौ उगा के इस दिन माता रानी की चौकी सजाई जाती है। चौकी कैसे सजानी है, जौ कैसे बोने हैं, कलश की स्थापना कैसे करनी है, ये सब मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। माता रानी के 9 दिन के 9 नवरात्रे होते हैं। पहले दिन किस माता की पूजा होनी है, कैसे पूजा होनी है, दूसरे दिन कौन सी माता की पूजा होनी है, कैसे पूजा होनी है, ये सभी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर 4 बार 9 20 25 65 है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25 65 है। इसी नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। लेकिन स्थापना आपको घट स्थापना 30 तारीख को ही करनी है। 30 मार्च को ही घट स्थापना होगी, क्योंकि माता रानी की पूजा अर्चना वंदना में घट स्थापना का बड़ा महत्व होता है। प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है, द्वितीय नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, तृतीय नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का होता है, चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का होता है, पांचवा नवरात्रा माँ स्कंद माता का होता है, छठा नवरात्रा माँ कात्यायनी का होता है। ये मेरा फेवरेट नवरात्रा, मतलब छठा नवरात्रा ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सातवां नवरात्रा माँ कालरात्रि का होता है, आठवां नवरात्रा महागौरी का होता है, नौवां नवरात्रा माँ सिद्धि पूजन का होता है। और इसी के साथ नवरात्रों का विश्राम हो जाता है, जो कि 6 अप्रैल को हो रहा है। तो आप लोग नवरात्रों के 9 दिन के व्रत रखोगे या पहला और आखिरी रखोगे, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। कुंडली दिखाने के लिए आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस फील्ड में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर, लकी कलर क्या है, क्या आपके बच्चे की कुंडली में राजयोग है, क्या आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या आप बिजनेस में हमेशा आपको घाटा हो रहा है, शादी का योग कब बन रहा है, हर जगह कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हैं, तो एक बार अपना नेम करेक्शन अवश्य कराएं। नेम करेक्शन के बहुत बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इस नंबर से मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड कराती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सभी को माता रानी के नवरात्रों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जय माता की, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो मेरे पास है ये कुछ ओरिजिनल रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष के पेड़ से जब रुद्राक्ष तोड़ते हो ना तो कुछ आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। अब आप कहोगे दीदी कैसा रुद्राक्ष है, तो ओरिजिनल रुद्राक्ष यही है। जब आप इसको गर्म पानी में डालोगे तो ये इसका जो छिलका है वो आराम से उतर जाता है, और छिलका उतरने के बाद आपको ऐसा रुद्राक्ष प्राप्त होता है। वो आपकी किस्मत है कि आपको 1 मुखी रुद्राक्ष मिल रहा है, 2 मुखी मिल रहा है, 3 मुखी मिल रहा है, 4 मुखी मिल रहा है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है। मेरे पास इसका लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है। आप इस नंबर पे मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको पता है इस एक रुद्राक्ष की कीमत है 501 रुपए, चार्ज रखा गया है। और अगर आप 3 रुद्राक्ष ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप 1 रुद्राक्ष ऑर्डर करोगे तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी अपना इस नंबर पे ऑर्डर प्लेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है। और इस रुद्राक्ष को अपने घर मंगा लीजिए। आपके पास ऐसा रुद्राक्ष आएगा